नमस्कार मित्रों। सिंह राशि और लग्न की बात करेंगे। अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हों और अचानक ही नजरें किसी नए हुए व्यक्ति की तरफ चली जाएं और वो बहुत आकर्षक लगे, तो आप ये समझ लेना कि वह जो व्यक्ति है वह सिंह राशि लग्न का है। सिंह राशि लग्न के जो कुंडली होगी उसके पहले भाव में 5 लिखा होगा। ये पहला भाव है। इसके बाद ये जो है ये दूसरा भाव, वैसे ही ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां भाव। तो अब आप देखेंगे कि यहां क्या हो रहा है कि 12 भाव हैं। 12 भाव के साथ में हमने एक नंबर देखा यहां पर, 1 2 3 4 5 6, ये राशियां हैं, अर्थात 12 राशियां हैं। 12 भाव, 12 राशियां, साथ में 9 ग्रह भी होते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इन 9 ग्रहों में क्या होता है कि 7 ग्रहों को राशियां मिली हुई है। सूर्य को सिंह राशि, चंद्रमा कर्क, मंगल मेष वृश्चिक, बुध मिथुन कन्या, गुरु धनु मीन, शुक्र वृषभ तुला, शनि मकर कुंभ। अब हमने पिछले भाग में देखा कि जो ये 5 नंबर है, ये 5 नंबर जो है ये सूर्य की राशि है। सूर्य इसके अधिपति बनते हैं। सूर्य चूंकि अधिपति है सिंह राशि के, अर्थात सिंह राशि के व्यक्ति के ऊपर सूर्य का प्रभाव होता है। व्यक्तित्व जो है सूर्य से प्रभावित होता है। सूर्य ग्रहों का राजा है, अर्थात ये जो जो व्यक्ति है, ये जो लग्न, इस लग्न के जो व्यक्ति होते हैं, उनका ऑरा जो है राजा के समान होता है। इनके व्यक्तित्व के ऊपर सूर्य का पूर्ण प्रभाव होता है। सूर्य अगर अच्छा हुआ तो राज्य देता है, अथॉरिटी देता है। व्यक्ति स्वयंभू लीडर होता है। सूर्य अगर कमजोर हो गए तो अपमान सहना पड़ता है, कमजोर कर देता है। जो दूसरा भाव है उसके स्वामी बुध होते हैं। बुध को राजकुमार भी कहा जाता है। यह धन भाव है। बुध जो है धन भाव के साथ में लाभ के भाव के भी स्वामी बनते हैं। ये एकादश भाव है, इसको लाभ भाव कहते हैं, इसको इच्छा पूर्ति का भाव कहते हैं, इसे बड़े भाई बहन का भाव भी कहते हैं, और इसी से सामाजिकता भी देखी जाती है, मित्रों को देखा जाता है। तो ये जो भाव है, जो दोनों भाव हैं, इसके स्वामी बुध हुए। बुध अगर अच्छे हो गए तो बहुत धन देते हैं, क्योंकि लाभ का भी स्वामी है और धन का भी स्वामी है। तो धनेश अगर लाभेश हो गए तो धन ही धन। अच्छा, एक चीज और होती है, अगर बुध कहीं और बैठ जाए तो वो भाव भी धन से भर जाता है। अर्थात अगर बुध यहां से हट करके यहां बैठ जाए, इस राशि लग्न में अगर तीसरे भाव में चले जाएं तो छोटे भाई बहन एकदम धनी हो जाते हैं। अगर यहाँ बैठ के चतुर्थ भाव में बैठ जाएं, अगर चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो जो माता, या फिर यहाँ से हम प्रजा भी देखते हैं, प्रजा धनवान हो जाती है। अगला जो भाव है वो प्रक्रम का भाव है। इसी से छोटे भाई बहन भी देखे जाते हैं। इस भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। शुक्र इसके साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी हैं। परंतु शुक्र जो है वो सूर्य के मित्र नहीं है। अर्थात शुक्र इस लग्न के जातकों के लिए शुभ नहीं है। ये अच्छा कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं, तो ये उतना अच्छा नहीं करते। तो अगर ये बलवान हो गए, अगर ये मजबूत हो गए और शुभ हो गए तो ये निगोशिएशन की पावर देते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का भी भाव है। तो ये तो देते हैं, लेकिन साथ ही साथ में ये
अमंगल भी करते हैं। मंगल चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर के अत्यधिक शुभ हैं। मंगल जितने अधिक बलवान होंगे सिंह राशि लग्न के कुंडली में, उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि मंगल सेनापति हैं। राजा के लिए सेनापति सब कुछ होता है। भूमि, वन, वाहन, धन, माता की सुरक्षा, माता का स्वास्थ्य, सब कुछ के अधिपति मंगल बनते हैं। तो अगर मंगल अच्छे हैं तो ये सब अच्छा, और मंगल अगर कमजोर हो गए तो व्यक्ति के सुखों में कमी आना लाजमी है। पंचमेश और अष्टमेश ये दोनों बृहस्पति बनते हैं। अब बृहस्पति यहां पर अच्छे हुए तो शिक्षा अच्छी हो जाती है, संतान अच्छी होती है। राजा को जो जो सिंह राशि लग्न के जो जातक होते हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है, उसमें उतना दिक्कत नहीं होता। और साथ में उम्र भी अच्छी होती है, आयु बढ़ती है, आयु की वृद्धि होती है। परंतु अगर बृहस्पति कमजोर हो गए, इनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि आ जाए, तो संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है और आयु क्षीण होती है। छठे भाव और सातवें भाव के स्वामी शनि बनते हैं। छठा भाव रोग रिपु ऋण है, और सातवां भाव पत्नी का भाव है। सातवां भाव व्यापार का भाव है। सातवां भाव पार्टनरशिप का भाव है। अब शनि चूंकि नैसर्गिक शत्रु हैं सूर्य के, तो इस लग्न में ये अच्छा नहीं माने जाते। अगर ये मजबूत हुए तो दुश्मन मजबूत, पत्नी बात नहीं सुनेगी, पार्टनरशिप से धोखा मिल सकता है। पार्टनर अगर मजबूत हो गया तो आपको धोखा दे सकता है। यहाँ पर रोग की अधिकता हो जाएगी, शत्रु प्रबल रहेंगे। तो शनि जो है ये अच्छे नहीं माने जाते हैं सिंह लग्न राशि के जातकों के लिए। अब जो अंतिम भाव है वो 12वां भाव है। हमने बात कर लिया लग्न का, हमने बात किया दूसरे और 11वें का, हमने बात कर लिया तीसरे और 10वें का, हमने बात किया चौथे और 9वें का, हमने बात किया 5वें और 8वें का, साथ ही हमने बात किया छठे और 7वें का। तो जो आखिरी भाव है वो है 12वां भाव। यहां पर चंद्रमा शुभ होते हैं। चंद्रमा वैसे भी लग्न के समान व्यवहार करते हैं, तो उनके ऊपर दोष नहीं, द्वादशेष का दोष नहीं लगता है। चंद्रमा अगर अच्छे हुए तो जो जातक है, जो सिंह राशि लग्न के जातक होते हैं, उनको भोग विलासिता की प्राप्ति होती है, वे अच्छा सुख पाते हैं। यहाँ से हम शैया सुख भी देखते हैं, तो ये अच्छा रहता है। परंतु अगर चंद्रमा कमजोर हो गए, चंद्रमा अच्छे नहीं हुए, तो इन सुखों में कमी आ जाती है। विदेश से दिक्कतें होती हैं अगर चंद्रमा कमजोर हो गए, यात्राओं में कष्ट हो सकता है। तो ये थी सिंह राशि लग्न के जातकों की कुंडली का ब्लूप्रिंट। बेसिकली आप ये कह लीजिए कि ये जीवन का ब्लूप्रिंट है। हर भाव और उसके स्वामी और उसके बल बलाबल के हिसाब से कैसा फल प्राप्त होता है जीवन भर, ये उसका एक खाका है। बाद बाकी किसी का भाग्य अच्छा होता है, किसी का उतना अच्छा नहीं होता है। उसके पीछे कारण होता है जन्मकालिक समय पे ग्रहों की स्थिति, उनके बल, उनके ऊपर शुभ प्रभाव, उनके ऊपर अशुभ प्रभाव। परंतु एक चीज आप समझ लीजिए कि ये नींव है, इसके ऊपर ही मकान खड़ा है। तो जैसा नींव होगा उसका प्रभाव मकान के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही मित्रों। अगर मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।